तो भाई ऐसा है, पोर्टफोलियो तो बनाना पड़ेगा एडमिशन के लिए मास्टर्स में, लेकिन किस टॉपिक पे काम करें? एंड आई एम श्योर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन में। इस वीडियो में आई विल ट्राई एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, और अगर कुछ रह जाता है तो यू कैन राइट देम इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल मेक श्योर दैट वी आंसर ऑल ऑफ देम। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी आंसर वन क्वेश्चन दैट इज रिपीटेडली आस्क्ड इन दी कमेंट्स। क्या बीडेस में एडमिशन मतलब कि यूसीड, एनआईडी और निफ्ट के लिए भी पोर्टफोलियो बनाना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीनों ही एग्जाम में आपके फाइनल रैंक पे एडमिशन होता है। पेंडेमिक के टाइम में एनआईडी यूज्ड टू आस्क फॉर सैंपल ऑफ वर्क बिकॉज दे कुड नॉट कंडक्ट स्टूडियो टेस्ट, इसीलिए शायद सबको ये कंफ्यूजन है। लेकिन अब देयर इज नो नीड फॉर पोर्टफोलियो फॉर बीडेस इन यूसीड, एनआईडी और निफ्ट एज पर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। पोर्टफोलियो इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन मास्टर्स प्रोग्राम। तो चलो शुरू करते हैं हाउ टू चूज टॉपिक फॉर पोर्टफोलियो, और उसी टॉपिक का एक सब टॉपिक है, पहले वहां से शुरू करते हैं। शुड आई इंक्लूड माई कॉलेज प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स इन द पोर्टफोलियो? दिस क्वेश्चन इज मेनली आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम डिजाइन, फाइन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर बैकग्राउंड, क्योंकि इन बच्चों के प्रोजेक्ट्स आर रिलेवेंट फ्रॉम डिजाइन पर्सपेक्टिव। Before I answer this, I just want to ask you a simple question. I agree your previous work is relevant to according to the design college, but what do you think students from non-design or non-fine arts background will show in the portfolio? Let's take an example of an engineering student. उसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है दिखाने को, तो जाहिर सी बात है he will have to create a project, isn't it? Now see the situation from the perspective of the examiner. They have two students in front of them. While one is showing a college project and assignments in the portfolio, which they were forced to do in the college, otherwise they would have not graduated for sure. है कि नहीं? डिग्री मिलती क्या आपको अगर आप असाइनमेंट्स नहीं पूरे करते, अगर आप डिजाइन कॉलेज से थे तो। वहीं दूसरी तरफ है एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जिसने अपने कॉलेज करिकुलम के बाहर अलग से टाइम निकाल के प्रोजेक्ट बनाया है। हाँ, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस स्टूडेंट में सोचो सीखने का एंथू कितना ज्यादा है। सो व्हाट डू यू थिंक एग्जामिनर किसको कंसिडर करेंगे? अब देखो, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉलेज के असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स यूज ही मत करो पोर्टफोलियो में, बिल्कुल करना चाहिए। और अगर आपने उन प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स में बाकी बच्चों से ज़्यादा मेहनत करी और ज़्यादा आउटपुट दिया है तो डेफिनेटली करना चाहिए। जनरली ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में हम काफ़ी मेहनत करते हैं, तो उसको तो वी शुड इंक्लूड इन द पोर्टफोलियो। प्लस कई बार व्हेन एग्जामिनर्स आर इंटरेस्टेड इन यू बट दे कांट फाइंड एनीथिंग सब्सटेंशियल, सो दे लुक फॉर योर ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट। तो इसलिए इन प्रोजेक्ट्स को पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना इज अ गुड प्रैक्टिस। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट क्रिएट प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ योर ग्रेजुएशन कॉलेज करिकुलम, बिकॉज दिस शोज योर ईगरनेस टू एक्सपेरिमेंट एंड लर्न। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, which is how to choose projects for the portfolio. So the fundamental remains the same. Our aim in the college portfolio is to show the process and work that we have done. तो सबसे पहले तो choose topics that are related to everyday problems. It can be anything from an efficient table lamp to an app to educate mental well-being, etc. कुछ भी हो सकता है. Try to work on just everyday problems. Do not take projects, let's say like improving the supply chain for farmers and craftsmen. I am not saying this is not a good project. These are very good topics for a designer. लेकिन आपको ये भी सोचना है कि if they are looking for process, तो सिर्फ impressive topic लेने से कुछ भी नहीं होने वाला। और इन प्रोजेक्ट्स में आप क्या रिसर्च दिखाओगे? Will you travel and interview farmers in your state or let's say in your district? If you will do that, तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत वास्ट और इनमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, सो सिर्फ टॉपिक को पूरी तरह समझने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए माई सेकेंड पैरामीटर टू चूज अ टॉपिक इज वेयर रिसर्च इज easily available for you. अच्छा, ये जो मैं हर बार रिसर्च कह रहा हूं, इससे मेरा मतलब है कि why A you chose a topic, B क्या इस प्रॉब्लम पे पहले भी कोई और काम कर रहा है, इज इट अवेलेबल, और क्या आपने उसके बारे में सीखने की कोशिश करी, और C आपने जो सॉल्यूशन सोचा है वो किस बेसिस पे सोचा है, मतलब आपने लोगों से बात करी थी ये सॉल्यूशन सोचने से पहले, और D आपने जो सॉल्यूशन दिया है हाउ डू यू नो दैट इट इज गोइंग टू वर्क, डिड यू क्रिएट अ प्रोटोटाइप एंड टेस्ट इट। तो मेरा नेक्स्ट पैरामीटर यही है कि कॉलेज पोर्टफोलियो के प्रोजेक्ट्स ऐसे ही चूज करो जिसमें रिसर्च इजीली अवेलेबल हो इंटरनेट पे, या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स हेल्प कर दें रिसर्च में, या फिर जिसमें रिसर्च कंडक्ट करना वोंट बी अ मंथ लॉन्ग प्रोसेस। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि राइट नाउ द प्रोजेक्ट्स दैट यू आर वर्किंग ऑन माइट नॉट हैव अ गुड आउटपुट एंड एग्जामिनर्स आर ऑल्सो लुकिंग फॉर योर प्रोसेस ओनली। तो अगर रिसर्च आसानी से मिल जाएगा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में आसानी होगी। और दूसरा, इफ यू फाइंड योर प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लेट्स से नाउ, सो यू विल हैव टाइम इन कॉलेज टू टेक इट फर्दर एंड मेक इट इनटू अ गुड प्रोजेक्ट फॉर योर जॉब पोर्टफोलियो। और सबसे इंपॉर्टेंट, राइट नाउ व्हेन यू आर नॉट श्योर कि आप जो भी कर रहे हो वो सही है या नहीं, वॉट एवर डिसीजंस यू आर टेकिंग वो एक्चुअली में पोर्टफोलियो के हिसाब से सही है या नहीं, तो ऐसे टॉपिक्स नहीं चूज करने चाहिए जिसमें रिसर्च करने में ही बहुत सारा टाइम चला जाए, जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, एंड दैट्स इट। सो टू कंक्लूड, द टेक अवे फ्रॉम द वीडियो इज
Work on everyday problems because your research will be based on your experience and people around you. Plus, that's what a designer do. See problems in things and products जिसको यूज करते करते आम जनता हैबिचुएटेड हो चुकी है. और दूसरा, think of topic based on how you will conduct a research, how difficult or easy it would be for you. अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं पोर्टफोलियो से रिलेटेड, so you can ask them in the comment section below. And if you are looking for some dedicated guidance on portfolio, you can join our one-on-one portfolio program where we will help you select topic and create an impressive portfolio for the college admission. In the next episode, I will talk about the structure of the portfolio.